आज मैंने फिर से एक छोटा सा पोंचू बनाया है जो कि 3 नंबर कान्हा जी के लिए, जिसमें मैंने रेड एंड क्रिम्सन कलर का कॉम्बिनेशन रखा है और इस पे मैंने ये छोटी सी टोपी तैयार की है जिसे मैंने मोतियों से डेकोरेट भी किया है। और आप देख भी सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। सबसे पहले हम इसे कान्हा जी को पहना लेते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे 3 नंबर की कान्हा जी हैं और मैं आपको नाप को भी दिखा देती हूँ कि कितने का नंबर को मैं कितना बोलती हूँ। अब इसे पहनाना कितना ईजी है, ये देखिए। ये हमारे कान्हा जी एकदम तैयार हो गए हैं। ये थोड़ी सी थोड़ा सा दिक्कत करती है क्योंकि ये डिफरेंट स्टाइल की है, तो थोड़ा सा दिक्कत कर रही है पहनाने में। नहीं तो ये भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही छोटी सी पग बनी हुई है। तो चलिए तैयार करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। यहाँ मैंने ये बनाने के लिए ये 2 कलर की ऊन ली है, क्रिम्सन एंड रेड कलर की, जो कि फर वाली ऊन है। और इसे मैं 20 रुपये का एक गोला लेके आई हूँ। ये बहुत ही सस्ती ऊन बाज़ार में मिल जाती है, मात्र ये 40 रुपये की। और इसमें इतने सारे आप बना सकते हैं, बहुत सारे। ये 10 नंबर की सिलाई से है। मैं यहाँ पर फंदे डाल रही हूँ। फंदे डालने यहाँ पर 12 फंदे हमें डालने हैं। और सबसे पहले हम धागे को डबल करके एक नोट लगा लेंगे कोने पे, और उसके बाद हम कुछ इस तरह से सीधे हाथ की उंगली से इस तरह हम फंदे डालेंगे और उल्टे हाथ में हम सिंगल वाला पीस रखेंगे और दोनों को पकड़ के खींच देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर 12 फंदे डाल लेंगे। अगर आप छोटे कान्हा जी के लिए बनाना चाह रहे हैं तो 2-2 कम कर दीजिए, और बड़े कान्हा जी के लिए बनाना चाह रहे हैं तो 2-2 यहाँ पे बढ़ा दीजिए। वैसे ये 3 नंबर का है तो 2 नंबर को बहुत ही आराम से आ जाएगा। पर फिर भी अगर आप इसी तरह से फिटिंगदार बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 का आप कम कर दीजिए, तो आपका बिल्कुल फिटिंगदार यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने 6 फलियाँ डाली हैं, तो आप कम डाल सकते हैं उनमें, और बड़ों वालों में आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब तैयार करते हैं। हाँ, मैंने 12 फंदे डाल लिए हैं। तो सबसे पहली सिलाई हम यहाँ पर उल्टी करेंगे, क्योंकि हम उल्टी साइड हैं, तो यहाँ पर हम पहली सिलाई उल्टी उल्टी कर लेंगे। तो मैं दिखा देती हूँ किस तरह से करते हैं। इस तरह से सामने से इस तरह से किया, धागे को, ये फंदे वाले धागे को ऐसे छोड़ देंगे और सिलाई के ऊपर से घुमाते हुए लाएंगे और इसमें से फिर से निकाल लेंगे और वो वाला धागा फिर से छोड़ देंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई कर लेंगे यहाँ पर। अगर फ्रेंड्स आपको वुलन की और ड्रेस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वुलन की ड्रेसेस मिल जाएंगी, मैं डालती रहती हूँ। और पोंचू भी चाहिए बड़े कान्हा जी के लिए तो वो भी मिल जाएगा। मैंने तिरंगा पोंचू और डाला था, जिसे आप और कलर में भी बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताना आपको किस तरह कैसी लगी। तो देखिए, मैंने ये तैयार कर दी है। अब मैं यहाँ पर ये कलर चेंज करूँगी, तो कलर चेंज में यहाँ पर रेड करूँगी। अभी मैंने सिर्फ एक उल्टी उल्टी सिलाई करी है, तो हम यहाँ पर सारा ये उल्टी सिलाई में ही बनाएंगे अपना पोंचू, जिसके लिए मैंने ये रेड कलर लिया है। रेड कलर भी हमारा फर वाला ही है, और इस तरह से हम रेड कलर को करेंगे। अब धागे को आगे कर देंगे ताकि ये खुले नहीं, और इस तरह से हम उल्टा उल्टा इसको बुनते चले जाएंगे। यहाँ पर हम नॉर्मल सिलाई करेंगे। पहले हम इस तरह से सीधी तरफ से जाएंगे और फिर उल्टी तरफ से भी उल्टा उल्टा करते हुए आएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर कर देंगे। तो मैं ये दोनों सिलाई करूँगी। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बराबर में बने बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वुलन की ड्रेसेस आप मेरे चैनल पे जाकर देख भी सकते हैं। मैंने बहुत सारी वुलन की ड्रेसेस डाली हुई है। ये देखिए, मैंने वो कंप्लीट कर ली है सिलाई। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर फिर से सीधी साइड आ गई हूँ, उल्टी मैंने कर ली है। अब पहला फंदा हम स्किप करेंगे। स्किप करने के लिए मैंने इस सिलाई पे से इस सिलाई पे कर लिया है। पीछे की तरफ मेरा धागा था, सिलाई के ऊपर से मैं आगे की तरफ ले आई, तो ये स्किप हो गया है। अब यहाँ पर हम 5 फंदे बुनेंगे। एक मैंने स्किप किया था, वो भी गिनेंगे 2, अब ये तीसरा, अब चौथा, अब पांचवा फंदा बुनने के बाद अभी हम छठे और 7वें फंदे की फली बनाएंगे, जिसमें हमारा एक एक फंदा बढ़ जाएगा। तो हम अभी तक उल्टा कर रहे थे, अब हम यहाँ पर 2 फंदे हम सीधे करेंगे। इस तरह से उल्टी तरफ धागा ही होगा और सीधा करेंगे, जिससे हमारा एक फंदा बुड़ जाएगा और हमारी फली बन जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 5 हमने किए थे, 2 हमारे हो गए। अब फिर से हम अपनी तरफ धागा ले आएंगे सिलाई के ऊपर से और सीधा बुन लेंगे फिर से,
और ये हमारी 2 फली तैयार हो गई और 2 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए। और जो बाकी के हमारे 5 हैं वो हम नॉर्मल बुन लेंगे। अब आप सोचेंगे कि किस तरह से, हमने 12 फंदे डाले थे जिसमें 5 हम आगे पीछे रखेंगे और 2 फंदों की हम यहाँ पर फली डालेंगे। हर एक सिलाई में हमें इसी तरह से करना होगा जिस तरह से हमने अभी किया है। हर एक सिलाई में हम इसी तरह से करेंगे। हर बार हमें एक फंदे को बढ़ाना है, एक इधर दोनों साइड आगे पीछे बढ़ाना है। अब हम उल्टी सिलाई यहाँ पर पूरी उल्टी सिलाई करेंगे और लास्ट का फंदा हम यहाँ पर, पहला फंदा पे हमें स्किप नहीं करना है, वो हमें सिर्फ सीधी सिलाई में करना है। सीधी साइड से हमें यहाँ पर सिर्फ लास्ट का फंदा सीधा बुनना है। तो ये पूरा इस तरह से हम बुन लेंगे। आप मेरे साथ साथ बुनिए थोड़ा सा, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फ्रेंड प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आएगा। आप थोड़ा सा मेरे साथ बुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा मेरा पोछू और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। तो ये देखिए मैं आखिरी में आ गई हूँ। आखिरी में यहाँ पर उल्टा बुन लिया। यहाँ पे आखिरी हमें यहाँ पर सीधा बुनना है। ये कुछ इस तरह से धागे को पीछे लेके आएंगे और फिर इस तरह से हम इसको सीधा बुन लेंगे। ये हमने पहला स्किप किया था, इसी वजह से हम यहाँ पर अभी से सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हम फिर से सीधी उल्टी हमने कर लिया। अब हम फिर से सीधी सिलाई में आ जाएंगे। ये देखिए हमारी ये इस तरह से यहाँ पर फली डल जाती है। इस तरह से ये हमारी फली हो गई। इसको हम फली बोलते हैं, फंदा बढ़ाना, फली, ये चीज़ बोलते हैं। तो अब हम फिर से सीधी साइड आ गए, फिर से हम स्किप करेंगे। देखिए उस सिलाई पे से हम आगे आ गए, धर लिया, फंदा आगे ले लिया। अब यहाँ पर हम 6 बुनेंगे क्योंकि हमने 2 फंदे बढ़ाए थे, तो इस हिसाब से हमें 2 फंदे करने हैं। तो अब यहाँ पर हम 6 बुनेंगे। 6 बुनने के बाद फिर हम फली डालेंगे यहाँ पर। ये देखिए अब हमारे 6 हो गए हैं। अब धागा हमारी तरफ ही है और ये मैंने सीधा फली बना ली है, फंदा बुन लिया है तो हमारा नॉर्मल हो गया। फिर एक और ऐसे ही करना है हमें, अपनी तरफ धागा लेकर फिर से सीधा बुन लिया, ये उतार दिया। अब अपनी तरफ करके अब ये 6 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर हम फिर से वही सिलाई उल्टी करेंगे और लास्ट का फंदा सीधा करेंगे। और ये देख सकते हैं अब आपको हल्की सी चमक में आई होगी। जब आप बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह दिखाई देगी। अब हम ये यहाँ पर एक सिलाई और आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमें 6 फलियाँ बनानी हैं, यानी 6 सिलाइयाँ इस तरह से करनी है। ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा, बीच में चैन बनी हुई है और साइड में ये जगह बची हुई है, ये हमारी फली कहलाती है। ये चीज़ें, यही हमारा डिज़ाइन होता है। तो इसी तरह से मैंने 2 बना लिए हैं, यहाँ पे मुझे 6 बनानी है तो 4 और बनाते हैं। और फिर ये देखिए फिर से मैं आपको एक बार बता रही हूँ, ये मैंने फंदा उतारा, पीछे से आगे की तरफ लाई सिलाई के ऊपर से, और अब मैं यहाँ पर 7 करूँगी। तो ये हमारा दूसरा हो गया है, ये तीसरा। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूरा फिर से करते चले जाएंगे। यहाँ पर हम 7 फंदे अब की बार बुनेंगे। तो 7 फंदे बुनने के बाद हम फिर से वही अपनी ये देखिए हमने फिर 7 फंदे बुनने के बाद ये फली डाल ली है, फिर अपनी तरफ किया, फिर सीधा करके फिर किया। अब हम यहाँ पर 7 फंदे फिर से अब उल्टे उल्टे बुन लेंगे जिस तरह से हम हर बार करते आ रहे हैं, और इससे नेक्स्ट सिलाई हम यहाँ पर उल्टी करेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर 3 फलियाँ डल जाएंगी। 3 के बाद हमारी 3 रह जाएंगी। तो अब वो मैं अब इसके बाद मैं 3 फलियाँ करके आपसे फिर मिलती हूँ। और पहले मैं उल्टी करूँगी, फिर 3 फलियाँ डालूँगी इसी तरह से जिस तरह से मैंने 3 डाली हैं, और उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसीजर देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखिए फली के ऊपर फली ही बन रही है क्योंकि हम उसी को बढ़ाते जा रहे हैं, साइड में से हमारा बढ़ता जा रहा है और फली के ऊपर हमारी फली बनती जा रही है। तो आप देख भी सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी रही हूँ कि किस तरह की हमारी फलियाँ बनती हैं।
अगर फ्रेंड्स आपने मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी गर्ल 50951। तो प्लीज़ वहाँ पर मैं अपनी वीडियोस डालती रहती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फिर से अपना क्रीम कलर जोड़ रही हूँ। तो अब क्या मैं इस तरह से जोड़ूँगी, ये इसमें यहाँ पर इसमें गीटा लगाकर और रेड कलर को मैं यहाँ निकाल दूँगी और अपना क्रीम कलर मैं यहाँ पर रखूँगी। और इसकी मैं एक सिलाई मतलब सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी उतार लूँगी। पहला फंदा स्किप करके फिर एक यहाँ पर बुन लेंगे। अब हम यहाँ पर झालर बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक फंदा स्किप करके एक बुन लिया है। फिर मैं उल्टी साइड आ गई हूँ। एक फंदा हम ऐसे ही नॉर्मल उतार लेंगे और एक फंदे को हम यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे। मैंने ये वो सिलाई पूरी कर ली थी फ्रेंड। अब मैं झालर बना रही हूँ नीचे की। अब यहाँ पे फिर से हम एक फंदे को स्किप करेंगे और फिर से अब हम यहाँ पर दो फंदे बुनेंगे, दो। ये आपको बहुत ध्यान से देखनी है। अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए। अब उल्टी साइड हम फिर से एक फंदे को ऐसे एज इट उतार देंगे सिलाई पे से और फिर ये हम दो फंदों को यहाँ पर बुन लेंगे। ये देखिए मैंने दो फंदे फिर बुन लिए। अब हम फिर से यही करेंगे, हम पहला फंदा स्किप करेंगे और अब हम यहाँ पे तीन फंदे बुनेंगे, एक, दो और ये हमारा तीन। अब फिर हम उल्टी साइड आ जाएंगे। अभी हम सीधे साइड थे, अब फिर से हम उल्टी साइड आ जाएंगे। अब हम पहला फंदा फिर से उतार देंगे ऐसे ही धागे को आगे करके। अब हम ऐसे ही नॉर्मल उतार देंगे और अपने तीन फंदे हम एज इट बुन देंगे। ये देखिए एक, दो और ये तीन हमने एज इट बुन दिए हैं। अब हम क्या यहाँ पर तीन फंदों को घटाएंगे। अब हम यहाँ पर कोई भी स्किप नहीं करेंगे। हम ये देखिए दो फंदे को एक करेंगे, उल्टे में ही हमें फंदे घटाने हैं। यहाँ पर दो का एक किया, फिर वापस उसी सिलाई पर, फिर दो का एक किया, एक घट गया है हमारा, फिर एक घट गया, दो हो गए, अब घट गए हमारे, और यहाँ पर ये हमारा तीसरा घट गया। ये देखिए अब हमारी इस तरह की झालर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लग रही है झालर। अब हमारा पहला ये ऐसे के ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से एक फंदा बुन लेंगे, उल्टा ही बुनना है हमें, पूरा यहाँ पे उल्टा ही उल्टा करना है। और ये देखिए हम फिर से उल्टी साइड आ गए हैं। अब फिर से वही करेंगे, एक बुनेंगे फिर उल्टी साइड आएंगे, फिर तीन, दो बुनेंगे फिर उल्टी साइड आएंगे। अब पहला फंदा हम ऐसे के ऐसे उतार देंगे सिलाई पे। ये देखिए मैंने पहला फंदा एज इट उतार दिया है और दूसरा फंदा मैं बुन लूँगी। अब यहाँ पर फिर से हम पहला फंदा स्किप करेंगे और फिर दो फंदे बुनेंगे। अब फिर हम उल्टी साइड आ जाएंगे। अब पहला फंदा हम एज इट उतार देंगे। अब हम दोनों फंदों को बुन लेंगे। यहाँ पर अब हमारे टोटल 3 फंदे हो चुके हैं। अब हम 14 फंदा बुनेंगे। पहला स्किप करेंगे, फिर से सीधी साइड हमें पहला फंदा स्किप करना है हमेशा, जब हम घटाएंगे तब नहीं करना है हम, और वैसे हमें स्किप करना है। और उल्टी साइड से हमें पहला फंदा एज इट उतारना है। ये दो, अब ये हमारे पूरे 4 फंदे हो गए हैं। अब हम फिर से उल्टे तरफ आ जाएंगे। अब फिर हम यहाँ पर उल्टे उल्टे 4 फंदे, आप देख भी सकते हैं हम उल्टी साइड हैं। अब इन्हें 4 फंदों को, पहला फंदा हमने ऐसे के एज इट उतार दिया और दूसरा फंदा हम यहाँ पर बुनेंगे, तीसरा भी बुनेंगे और चौथा भी बुनेंगे। ये हो गया। अब हम घटाएंगे। अब हम फिर से घटाएंगे, वही 3 फंदे हमें फिर से घटाने हैं जिस तरह से हमने पिछली बार घटाए थे, इस तरह से। अब हम यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे और ये देखिए 2 का 1 कर देंगे, फिर उसको हम वापस इस पे लेके आएंगे। एक फंदा घट गया और फिर से उसको मिलाकर फिर 2 का 1 करेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे, जिससे हमारे यहाँ पर 3 फंदे घट जाएंगे
अब ये हमारे 3 फंदे घट गए हैं। अब फिर से हम वही जिस तरह से हमने पिछली बार किया था इसी तरह से हम करते चले जाएंगे। ये देखिए मैंने पूरी तैयार कर ली है। ये आप देख सकते हैं पूरी झालर तैयार हो गई है जिस तरह से। और ये देखिए हमारी यहाँ पर 6 फलियाँ भी आपको दिखाई दे रही होंगी। इस तरह से मैंने 6 फलियाँ बना ली हैं और ऐसा ही मैंने दूसरा पीछे का पार्ट भी तैयार कर लिया है। फ्रंट में इस तरह से उल्टी तरफ से मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने इसको डेकोर भी कर लिया है। यहाँ पर मोटे वाली मोती और यहाँ पर पतले वाली मोती, आपकी इच्छा है आप किस तरह से करना चाहें। मैंने तो इस तरह से किया है और यहाँ पर बीच में मैंने इनको सील दिया है। अब हम इनको दोनों को एक दूसरे के ऊपर जॉइंट करके रखेंगे और इनको सीलेंगे। तो सीलने के लिए हम वो बुनाई वाली सुई लेकर उसमें मैंने रेड कलर का धागा डाल लिया है, सॉरी ऊन डाल ली है। ये देखिए मैंने रेड कलर की ऊन डाल के कोने पे डाला और यहाँ पर मैं इसी गांठ में से एक बार निकाल दूँगी ताकि ये पक्का हो जाए। और ये देखिए बिल्कुल किनारे पे से रख कर, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल किनारे पे है और एक दूसरे में से निकाल कर मैं इसको इस तरह से कुछ सीलूँगी। आप देख लीजिए किस तरह से सील रही हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर ये तिरछा सिलता है हमेशा। ये जिस तरह से हम नॉर्मल कच्चा करते हैं उस तरह से नहीं सिलेगा, ये तिरछा सिलता है इस तरह से। आप वापस इसी साइड आ जाएंगे और फिर उधर जाएंगे, फिर वापस इधर आ जाएंगे। ये जिगजैग में सिलता है। इसी तरह से मैं ये पूरा सिल लूँगी और दूसरी साइड भी पूरा सिल कर आपको फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का होगा। अब ये धागा निकालने का तरीका है, हम वहाँ पर कटिंग नहीं करेंगे, हम धागे को ऊपर की साइड लेके आ जाएंगे और ऊपर कटिंग करेंगे ताकि हमारा धागा नीचे लटका हुआ दिखाई ना दे और बहुत सुंदर लुक आए। यहाँ पर ये देखिए मैंने टोपी के लिए पट्टी तैयार करी है जिसमें मैंने 20 फंदे डाले हैं, एक सिलाई फंदे और फिर उल्टी क्रीमसन कलर की, और यहाँ पर 3 सिलाई मैंने रेड कलर की है। तीसरी सिलाई में आखिरी में मैंने इसको फंदे घटा दिए हैं। तो मैं अब इसको सीलना बता देती हूँ आपको। ये इस तरह से हमें कुछ कान्हा जी की टोपी को सीलना है। मैंने ये उल्टे हाथ का पल्ला सीधे हाथ के पल्ले पे के ऊपर रख कर और इस तरह की इस पर शेप दे दी है और मैं इसको सिलती चली जाऊंगी। ये देख लीजिए आप, मैं कुछ इस तरह से इसे सीलूँगी। पहले हम इन दोनों पल्लों को एक साथ जॉइंट कर लेंगे, फिर हम ऊपर से इसका सिर पे से ऊपर वाले हिस्से को बंद कर देंगे और फिर बाद में इसको डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए मैंने वो करके अब इसको इस तरह से मैं जॉइंट करके अब सारा पार्ट में इसको सील लूँगी। ये देखिए मैंने ये सील लिया, मैं इसको डेकोर कर दूँगी। फिर मैं आपको दोनों की लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ये कुछ इनकी फाइनल लुक आई थी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।